वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही हम देखेंगे उनका आंसर भी। पूरा जो क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ मेंशन किए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें। आप स्वयं ही बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमने जो पीसीआई सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करे हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर है ह्यूमन एनाटॉमी। डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बाद है फिजियोलॉजी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिजियोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शंस सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो एनाटॉमी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये भी एक क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम जो इंटरनल, यानी कोई जैसे हमारी आई हो गई, तो आई की जो स्ट्रक्चर है हम बाहर से हम देख सकते हैं, लेकिन उसके इंटरनल जो वर्किंग हो रही है उसको हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। शॉर्ट में हम देखें तो स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। इसके बाद है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इसका स्कोप देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। सेकंड है मास थेरेपी एंड एथलेटिक्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। थर्ड है एज ए फाउंडेशन फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडी टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एंड पैथोलॉजी चेंजेस ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये था इसका स्कोप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ सेल विद ए नीट एंड वेल डायग्राम ऑफ एंड राइट द फंक्शन ऑफ सेल। तो आंसर है सेल। सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन देखेंगे। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होती है सेल? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल का में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, समटाइम कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट composed of a liquid bilayer that control the movement of molecules in and out of the cell। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल की प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करती है। जैसे ये सेल होगी तो इसके जो आउटर जो सेल है इसे क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर ऑर्गन्स जो अदर होते हैं उनकी क्या है, ये रक्षा करती है। सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक स्ट्रक्चर दैट फिल्स द सेल एंड कंटेन, ये यहाँ आप सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, कंटेन ऑल ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। यानी साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? एक जेल लाइक एक
जेल लाइक होते हैं, जो हमारा जेल होता है जो कि सेल के अंदर पूरा भरा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। इसे अगर हम समझाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर ये बना हुआ है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसका आप इसे नाम भी इसके याद कर लें। ये पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और आपसे 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। साइक्लेटन help cell maintain their shape and allow cell and their contents to move। ये भी क्या है, सेल हेल्प करता है सेल की शेप एंड साइज में, उसकी शेप देता है। फोर्थ है न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज जेल लाइक स्ट्रक्चर एंड फिल द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट कंटेन the genetic material of the cell DNA, which is responsible for the cell's growth and reproduction। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये क्या है, कंट्रोल करता है किसको, सेल को, और साथ ही ग्रोथ करता है सेल की और रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल। 5 पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चरल विद इन द साइटोप्लाज्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेटिंग द एनर्जी नीडेड बाय द सेल थ्रू द प्रोसेस टू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। 6 है राइबोसोम्स। The ribosomes are small structural within the cytoplasm and that are responsible for synthesizing proteins. They are made up of RNA and proteins। तो ये क्या है, राइबोसोम्स क्या हैं, ये स्मॉलर स्ट्रक्चरल होती है जो कि क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये किससे बने होते हैं, RNA से और प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉइंट है लाइसोसोम। द लाइसोसोम आर सम स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। ये क्या करते हैं, जो वेस्ट सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सेल से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये क्या, लाइसोसोम, वेस्ट मटेरियल हो। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टिश्यू एंड राइट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ देख सकते हैं टिश्यू क्या है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ द सेल। एक सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। तो टिश्यू क्या है, एक सेल की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, एक ग्रुप होता है सेल का जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होती है एंड फंक्शन भी क्या है उसके सेल की तरह होते हैं। यहाँ देखेंगे देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी। 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अगर हम आपको पूरा इसमें 20 क्वेश्चन हैं, अगर पूरा हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपने जो प्रॉपर नोट्स हैं उसे बना लें। ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQ भी अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास इतना समय है तो आप इसका हम पूरा दिखा रहे हैं वीडियो, आप स्क्रीनशॉट ले लेकर बना सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना लिखें तो आप मात्र 20 रुपये में ये तीनों PDF प्रोवाइड ले सकते हैं, जिसमें आपको ये पूरा PDF मिलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे ये पूरा, और साथ ही आपको सेकंड जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन उसके,
और 100 MCQ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे मात्र 20 रुपये में। ये हमारा मोबाइल नंबर है 7310 640 890। इस पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और मात्र 20 रुपये में ये तीनों PDF परचेज कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट निकाल के आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने खुद नोट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप। अगर हम पूरा पढ़ाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर SHG फार्मेसी पर एग्जिट एग्ज़ाम, D फार्मो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की प्रॉपर तैयारी हैंड राइटिंग नोट्स के साथ कराई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चलें। क्योंकि ये 52 पेज का PDF है, अगर पूरा पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, सभी के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार हमारे हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं, या उसका वीडियो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप। राइट डाउन नर्वस टिश्यू विद नीट एंड लेवल डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट लें। आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं, या हमने वीडियो अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लें नर्वस टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अबाउट इन डिटेल अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ देख सकते हैं पूरा डायग्राम के थ्रू इसे समझाया गया है। अल्लाह रेडियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज जॉइंट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। अब देख सकते हैं जॉइंट की डेफिनेशन देनी है और उसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो आप देख सकते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग हो गया। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड ड्रा द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ लिम्फ नोड्स। ये देखिए फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्ट्रक्चर हो गई, ये लिम्फ नोड्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अबाउट हार्ट एंड एनाटॉमी, हार्ट विद डायग्राम। तो हार्ट क्या है, इसकी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन बेसिक ऑफ ECG एंड ब्लड प्रेशर, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ब्लड प्रेशर BP। इसी प्रकार आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे। राइट अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर
12 है राइट अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन ऑल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नोज, जिससे हम क्या सांस लेते हैं। उसके बाद फेरिंग्स, जिसमें क्या है एयर पास थ्रू होती है, किसके थ्रू? नाक, आपकी नोज के थ्रू। उसके बाद क्या आता है थर्ड पर? लैरिंग्स। इसके बाद ट्रैकिया या ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आते हैं क्या? लंग्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। डायग्राम भी देख लें, क्योंकि ये डायग्राम आपसे 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन का भी पूरा पीडीएफ है। हम उसे सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें अपलोड कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से उसे सेकंड आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 राइट द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ अ सेंसरी ग्लैंड। अगर आप परचेज करना चाहते हैं ये तीनों पीडीएफ, आपके पास समय नहीं है कि इतना आप कौन लिखे, तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये में ये तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिसमें ये वाला पीडीएफ 52 पेज का, और जो सेकंड पीडीएफ है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको 100 एमसीक्यू, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 20 रुपये में। अगर आपके पास समय है तो आप इसका आराम से अपना नोट्स बनाइए प्रॉपर और मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम सेरिबेलम एंड फंक्शन विद फंक्शन। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गिव द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। ये पूरा आपका पूरा सिलेबस से लिया गया है, पूरा सिलेबस इसमें मेंशन किया है। ये लास्ट यूनिट से हैं आपके। विद डायग्राम आपको ये देख सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ आई, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है आई या ईयर या स्किन। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 राइट इन डिटेल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 राइट द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
देखिए ये पूरा PDF था आपका 52 पेज का, जो कि हमने आपको पूरा प्रॉपर दिखा दिया है। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप अपनी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करें। इसी प्रकार आपको अगर अदर सब्जेक्ट के चाहिए तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ऑल सब्जेक्ट के परचेज भी कर सकते हैं। वो भी मात्र 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट के मात्र 100 रुपये में आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट की 3 PDF होंगी, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और आपको MCQ भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज करके आप PDF परचेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।